नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। क्या आपने कभी रायता खाया है और रायता खाने के बाद आप टेंशन में आकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए गए हैं? अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कैसी बात कर रही हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर बदायूं में जो ग्रामीण है वो एक 13वीं कार्यक्रम में जाते हैं। किसी की 13वीं हो रही होती है, वो वहां पर जाते हैं। भोज का आयोजन होता है, खाना खाते हैं, साथ में रायता भी होता है, तो रायता भी पीते हैं। और जब वो रायता पीते हैं, पीकर सब लोग अपने घर लौट जाते हैं। काफी गांव के लोग होते हैं, कई लोग बाहर से आए हुए रहते हैं, कई रिश्तेदार जो है वो दूसरे शहर से, दूसरे कस्बे से आए हुए होते हैं। अब जिस भैंस के दूध से वो छाछ बनाया हुआ होता है, वो भैंस की कुछ दिनों के बाद मौत हो जाती है। पता ये चलता है कि उस भैंस को रेबिस वाले कुत्ते ने काट लिया था, जिस वजह से उस भैंस की मौत हो गई। जैसे ही ये बात गांव में फैलती है, लोगों को पता चलती है, तो जितने भी लोगों ने रायता पिया होता है, वो लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है, इससे उनको क्या हो सकता है। अफरा तफरी मच जाती है, परेशान लोग हो जाते हैं, याद करने लोग लग जाते हैं कि आखिर हमने रायता पिया है या नहीं पिया है। और जिन्होंने रायता पिया वो तो काफी ज्यादा दहशत में चले गए। उनका ये कहना है कि भाई अब भैंस की तो मौत हो गई है, उसी के दूध से, कई ऐसी भैंस थी, बताया जा रहा है कि उनके दूध को मिलाकर फिर छाछ बनाया गया और फिर वो छाछ परोसा गया। हालांकि लोग रेबिस का इंजेक्शन लगवाने पहुंच गए, अस्पतालों में भीड़ लग गई और डॉक्टर का कहना है कि 250 के करीब ग्रामीण जो है वो आए और इंजेक्शन उन्होंने लगवाया। अब काफी ज्यादा लोग परेशान हो गए, दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। और इस बात को लेकर जांच शुरू हो गई कि आखिरकार उस भैंस का दूध इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था। पता चला हुआ है तो ग्रामीण परेशान। और जिस तरह से भैंस को कुत्ते ने काटा रेबिस वाले, उसके बाद भैंस की मौत हो गई, तो और ज्यादा दहशत फैल गई कि भैंस की तो मौत ही हो गई है, इंसानों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जब कोई कुत्ता इंसान को भी काटता है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती है, तो वो भी कुत्ते की तरह हरकत करने लग जाता है। और उसके पास भी, उससे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाता है तो फिर वो मतलब इस तरह से कोई मामला नहीं होता है कि उसकी तबीयत खराब हो या फिर कोई भी रेबिस वाले जो रिएक्शन है या बॉडी पे किसी भी तरह का चेंज देखने को मिले। यही वजह है कि लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे। अब जब लोग वैक्सीनेशन कराने पहुंचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप प्रिकॉशन, तो अच्छी बात है, आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं, कोई गलत बात इसमें नहीं है, कोई इसमें डरने परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने वैक्सीनेशन करवा लिया। इसके लक्षण भी काफी दिनों के बाद जो है बताया जाता है कि भैंस में देखने को मिलते हैं। 2 हफ्ते के बाद भैंस में अगर कोई रेबिस वाला कुत्ता काट लेता है तो देखने को मिलते हैं। और फिर अंत में उस भैंस की, उस जानवर की मौत तो होना निश्चित है, ये माना जाता है, ये कहा जाता है। और यही वजह है कि जब भैंस की मौत हो गई तो लोग डर गए। अब देखिए, यहाँ पर 2-3 दिलचस्प चीजें हुई। पहली तो मैंने आपको बताया कि रायता पीने वाले लोग दहशत में आ गए, वो सोच में पड़ गए कि भाई हमने ऐसा क्या खा पी लिया। ग्रामीणों में दहशत फैल गई और अफरा तफरी मच गई, परेशान हो गए वो। दूसरी चीज ये कि जो दूर दराज के रिश्तेदार थे, उन्होंने भी अपने अपने कस्बों में, अपने अपने क्षेत्र में इंजेक्शन और वैक्सीनेशन लगवाया। लेकिन इस तरह का मामला बहुत ही कम, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वाला केस है ये जो मामला सामने आया। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि रेबिस वाला जो कुत्ता होता है, जब इंसानों को काट लेता है तो वो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डोज होते हैं 0-3 और वैक्सीनेशन के कुछ दिन होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे कैसे वो वैक्सीनेशन लगती है। अब यहाँ पर परेशान लोग इस बात को लेकर हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह का मामला, चलिए ये तो उन्हें पता चल गया कि भैंस को रेबिस वाले कुत्ते ने काटा था, लेकिन अगर आप कभी ऐसे भविष्य में कहीं गए और इस तरह का कोई खान पान आपने लिया जिसमें कोई डेयरी प्रोडक्ट है, कोई संक्रमित है, गाय भैंस जो भी, तो किस तरह से उसका बचाव किया जा सकता है, किस तरह से जो है वो पहले से प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, और अगर नहीं ले पाए तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए इस पूरे बदायूं वाले मामले की, तो 23 दिसंबर को 13वीं भोज का आयोजन हुआ था और 26 दिसंबर को भैंस की मौत हो गई। स्वास्थ्य केंद्रों पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि लोगों की भीड़ लग गई और ग्रामीणों ने पूरी आपबीती बताई। वैक्सीनेशन कराने जो ग्रामीण पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि जो है जिस भैंस का दूध उपयोग हुआ था, उसकी कुत्ते के काटने के बाद मौत हो गई। तो सभी लोग डर गए और एहतियातन लोग वैक्सीन लगाने पहुंच गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने राहत दी है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या कहा है, तो देखिए, टीम ने ग्रामीणों को समझाया कि एहतियातन वैक्सीनेशन कराना सही कदम है। साथ ही सभी लोगों को वैक्सीन पूरी तरह से डोज लगवाने की सलाह उन्होंने दी है। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि आप 1 डोज लगवा लेते हैं, उसके बाद 2 डोज लगवा लेते हैं, लेकिन फिर आप कंटिन्यू जितने डोज होते हैं उसके पूरे नहीं करते हैं, तो वो अधूरा जो अगर आप डोज लेते हैं तो वो आपके लिए काफी दिक्कतों का सामना उससे आपको करना पड़ सकता है।
चलिए अब आपको प्रिकॉशंस बता देते हैं कि अगर आप इस तरह का कोई डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, कच्चा दूध पी लेते हैं या फिर बॉइल्ड मिल्क पी लेते हैं, तो उससे आपको क्या कुछ नुकसान हो सकता है या फिर बचाव आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर रेबिस वायरस वाले दूध को, जो भैंस की हम बात कर रहे हैं, जो बदायूं का मामला सामने आया है, उसको अगर उबाल के इस्तेमाल किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ना के बराबर चांसेस है कि आपको उसका वायरस जो है वो इन्फेक्ट करेगा या उसका कोई लक्षण आपको आएंगे। लेकिन अगर आप कच्चा दूध पी लेते हैं तो उसके बाद भी आप पीईपी, एक वैक्सीन होती है जिसको बोला जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, इसकी सलाह डॉक्टर से आप ले सकते हैं। मेडिसिनल या फिर वैक्सीन आप लगवा सकते हैं जिससे कि आपको जो है कोई भी लक्षण या कोई भी जो रेबिस वायरस का इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। और अगर आप भैंस का इलाज कराना चाहते हैं, जिस भैंस को किसी रेबिस वाले कुत्ते ने काट लिया है, उसका इलाज आप करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर के पास जाके आप भैंस का इलाज करवा सकते हैं। हालांकि बदायूं वाले मामले में तो भैंस की मौत ही हो गई, लेकिन अगर आपकी भैंस है, पालतू भैंस है, तो फिर आप उसका वेटनरी डॉक्टर के पास इलाज करवा सकते हैं। इलाज उपलब्ध है। दूसरी चीज, क्या कुछ सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है, ये तो वो चीज हमने आपको बताई कि अगर आपने सेवन कर लिया है या फिर वो वायरस इन्फेक्ट कर चुका है भैंस को या फिर आपने इन्फेक्टेड मिल्क को पी लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या सावधानी करनी चाहिए, अगर आपको पता चल गया है कि भाई ये तो आपकी बॉडी के अंदर वायरस जा चुका है, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि दूध का उपयोग बंद कर दें जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि भैंस स्वस्थ है या नहीं है। जो अगर भैंस आपके पास है तो उस भैंस का दूध उपयोग करना बंद कर दें। तो साधारण सा उपाय है कि अगर आपको पता चल गया कि कोई इन्फेक्शन किसी की बॉडी में फैला हुआ है, तो आप उसकी मिल्क को या उसके किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पर चूंकि बदायूं में मामला भैंस का सामने आया, तो हम भैंस को एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर कुत्ते ने किसी और जानवर को काट लिया और किसी और जानवर के किसी प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मामले में भी आप सेम ही जो प्रिकॉशन है वो लेंगे। उसके साथ ही दूसरी चीज की घाव की सफाई, अगर मान लीजिए आप भैंस को बचाना चाहते हैं, जिस भैंस को जिस जगह पर कुत्ते ने काटा है, तो उसकी सफाई प्रॉपर करवा के डॉक्टर के पास ले जाकर आप फिर वो करवा सकते हैं। और इससे जो आपकी भैंस है उसकी भी प्रॉपरली जांच होकर उसको भी प्रॉपरली डॉक्टर जो है वो ट्रीट कर देंगे, जिससे उसकी भी तबीयत और उसकी भी बॉडी में जो भी रेबिस का वायरस फैला है वो बच सकता है। ये तमाम कुछ कदम है, तमाम कुछ चीजें हैं जो आप सावधानियां बरत सकते हैं। और देखिए अगर इंसानों की यहाँ पर बात की जाए, तो इंसानों के मामले में केस थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इंसानों को कई अलग अलग वैक्सीन के डोजेज जो हैं वो लगते हैं। हम आपको वो वैक्सीन के डोज भी बता देते हैं जो लगाए जाते हैं। तो देखिए कहा यह जाता है कि जो वैक्सीन के डोज हैं वो 0 डे, मतलब अगर मान लो आपको आज काटा है डॉग ने, तो आज, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 28वें दिन को, इस तरह से जो डोजेज हैं वो लगाए जाते हैं। और डॉक्टर्स की सलाह है कि अगर इस तरह का रेबिस का कोई भी वायरस आपकी बॉडी में गया है, तो आप डोज पूरा ले। ये नहीं कि आपने 1-2 डोज ले लिए और फिर आगे के डोज आपने कंप्लीट नहीं करे। जितने डॉक्टर आपको डोज बताएं वो प्रॉपर इंजेक्शन आप लगवाएंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन आप करवाएंगे, तो आप बच सकते हैं। ये साधारण सी सावधानियां हैं, साधारण से प्रिकॉशंस है, जिसको अगर आप बरतेंगे तो आप इस तरह के वायरसेस, इस तरह के इन्फेक्शन से बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब इतनी बड़ी संख्या में किसी भोज का आयोजन होता है, कोई फंक्शन आप करवाते हैं, तो आप खुद भी ध्यान रखें कि आप जिस भी डेयरी प्रोडक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जांच जरूर करें। बदायूं का ये पूरा मामला था, अब लोग परेशान हैं। हालांकि परेशान होने की कोई बात है नहीं, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, क्योंकि लोगों ने प्रिकॉशनरी वैक्सीन लगवा ली है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।